हाँ जी, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। आज अपने बात करेंगे 8 मई से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी क्लासेस है उसका नोटिफ़िकेशन पहुँच सके। ताकि साथ में आप अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए भी। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय किसे अधिसूचित किया है। अपने बात करें तो दक्षिण तट रेलवे जोन है वो कौन से नंबर का रेलवे जोन है। सबसे पहले अपने बात करें तो 19वें नंबर का रेलवे जोन है। कौन से नंबर का है? 19वें नंबर का ये क्या है? रेलवे जोन है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर जो अधिसूचित किया गया है वो विशाखापट्टनम को क्या किया गया? अधिसूचित किया गया है। और ये किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव जो अपने रेल मंत्री है इन्होंने ये क्या है? अधिसूचित किया है। अपने बात करें तो भारत में अब तक कितने 18 जो रेलवे जोन थे? तो 18 रेलवे जोन थे। कितने रेलवे जोन थे? 18 रेलवे जोन थे। और ये कौन सा होने वाला है? 19वां रेलवे जोन होने वाला है। तो पहले कितने जो रेलवे जोन थे? 18 रेलवे जोन थे। और ये कौन सा रेलवे जोन होने वाला है? 19वां रेलवे जोन होने वाला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये कब से लागू होगा? तो 1 जून 2026 से क्या लागू होने वाला है। नेक्स्ट अपने बात करें ये जो रेलवे जोन बनाया गया है ये दो रेलवे जोन को मिलाकर क्या है? रेलवे जोन बनाया गया है। अपने बात करें तो ये जो रेलवे जोन बनाया गया है ये दो रेलवे जोन कौन कौन से हैं? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर है। और दूसरा कौन सा है? साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद तेलंगाना में। इन दोनों को मिलाकर ये क्या है? रेलवे जोन बनाया गया। नेक्स्ट अपने बात करेंगे तो किस एक्ट के दौरान बनाया गया? तो रेलवे का जो एक्ट है 1989 का, इसके तहत ये क्या है? रेलवे जोन बनाया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है रखना। नेक्स्ट अपनी बात करें तो ये जो रेलवे जोन नया रेलवे जोन बनाया गया इसमें एक मेट्रो जोन भी शामिल है। और वो कौन सा मेट्रो जोन शामिल है? तो कोलकाता मेट्रो जोन शामिल है। कौन सा मेट्रो जोन शामिल है? कोलकाता मेट्रो जोन शामिल है जो एकमात्र भारत का अंडर वाटर मेट्रो रेलवे है जो किस नदी के मतलब पानी के अंदर क्या चलती है? मेट्रो चलती है। मतलब वो कौन सी नदी है? तो हुगली नदी है। तो याद रखा वर्तमान में एक नया रेलवे जोन अधिसूचित किया गया है जिसका नाम क्या है? दक्षिण तट रेलवे जोन है जो 19वें नंबर का रेलवे जोन है और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। स्टार लगा लो जो अंडरलाइन भी कर लेना। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट आज के लिए 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में अनिल ईंधन का हाई बर्नअप एरिडिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक कर लिया है। अनिल ईंधन का संबंध किससे है? सबसे पहले बात करें तो अनिल एक प्रकार किसी का नाम नहीं है। अनिल एक प्रकार की क्या है यार? रखा ईंधन का नाम है। अनिल ईंधन की मैं बात करूं तो अनिल ईंधन यहाँ रखा कि एक कंपनी है शिकागो यूएसए की कंपनी है जिसका नाम क्या? क्लीन कंपनी है। जो न्यूक्लियर फ्यूल कंपनी है जो न्यूक्लियर फ्यूल का क्या है? निर्माण करती है। और न्यूक्लियर फ्यूल के किस में यूज करती है? तो परमाणु भट्टी में इसका क्या यूज किया जाता है। तो इस क्लीन कंपनी के द्वारा एक नया फ्यूल बनाया गया और इस फ्यूल का नाम क्या है? अनिल फ्यूल है जो हाई बर्नअप एरिडेशन टेस्टिंग में क्या है? इसका क्या है? किए गए हैं। वर्तमान में अपने बात करें तो जो ईंधन के रूप में यूज किया जा रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज किया जा रहा है, वो कौन सा फ्यूल है? तो वो यूरेनियम है। और यूरेनियम में भी कौन सा? तो यूरेनियम 235 है। ये भी क्या नोट है रखना। तो विश्व में पूरे विश्व में न्यूक्लियर फ्यूल यानी परमाणु भट्टी में यूज किया जाने वाला ईंधन के रूप में वो कौन सा है? यूरेनियम है। इसका हाई बर्नअप रेडिएशन किया गया वो किसका किया है? अनिल का किया गया है। क्योंकि वर्तमान में आपने बात करें कि हाई बर्नअप मतलब क्या है? ये ईंधन को क्या है? तेज गति से क्या है? चलाएगा। इसी कारण तो इस फ्यूल में क्या है कि थोरियम और क्या होते हैं? इनरिच यूरेनियम होते हैं। इनरिच मतलब स्वर्धित यूरेनियम होती है। ये दोनों मिलकर क्या है? ये काम करेगी। तो इस प्रकार ये जो अनिल फ्यूल है इसका हाई जो बर्नअप रेडिएशन है ये भी क्या हो गया? संपन्न हो गया और सफल हो गया। इससे क्या होगा? इससे आने वाले समय में जो यूरेनियम है, यूरेनियम का यूज किया जा रहा है परमाणु भट्टी के रूप में, तो आने वाले समय में थोरियम और जो संवर्धित यूरेनियम है इसके रूप में अनिल फ्यूल का भी क्या यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो भारत में यूरेनियम की खान कौन सी है? तो भारत में यूरेनियम की खान है जादूगढ़ा खान है जो कहाँ की है? झारखंड की खान है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है रखना। नेक्स्ट आज के लिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में BWF उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? उबेर कप की मैं बात करूं तो ये किससे संबंधित है? सबसे पहले ये रखा तो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन में आपने 2 कप के नाम सुने होंगे, उबेर कप और थॉमस कप। उबेर कप किससे संबंधित है? तो फीमेल बैडमिंटन से संबंधित है। और थॉमस कप किससे संबंधित है? तो मेल जो
बैडमिंटन है इससे संबंधित है। और इनका हर 2 साल बाद क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और वर्तमान में जो उबेर कप है इसमें जो जीत हासिल की है वो किसने की है, वो जीत हासिल की है साउथ कोरिया के द्वारा इसकी क्या जीत हासिल की गई है। और थॉमस कप मैंने 3 या 4 दिन पहले आपको बताया कि चीन इसमें विजेता रहा है और फ्रांस इसमें क्या रहा था, उप विजेता रहा था। और भारत ने याद रखा कि इसमें पहली बार क्या है, सॉरी चौथी बार क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या जीता था, जो चौथी बार क्या जीता अब की बार थॉमस कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये नोट रखना भी ठीक है। नेक्स्ट 2022 में थॉमस कप में भारत भी क्या गोल्ड जीत चुका है। नेक्स्ट अपने बात चल रही है उबेर कप की। तो उबेर कप में जरूर याद रखा कि उबेर कप की शुरुआत कब हुई, 1956 और 57 में। और थॉमस कप की शुरुआत कब हुई, 1948-49 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है रखना। तो उबेर कप वर्तमान में कौन जीता है, तो साउथ कोरिया जीता है। चीन को इन्होंने क्या है हराया 3-1 मुकाबले से, ये नोट है रखना। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी निर्धारित करने का प्रस्ताव दे दिया है। तो मैंने आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अभी वर्तमान में वो कैबिनेट की क्या हुई थी, बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें जो क्या है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में क्या किया गया, बदलाव किया गया। और इस बिल को क्या किया गया, संशोधन बिल 2026 किया गया। और जो मूल बिल था वो कौन से बिल था, तो जो मूल बिल था वो कौन सा था, मूल बिल था वो एक्ट 1956 से संबंधित था, जिसमें वर्तमान में क्या है बदलाव किया गया। पहले भी बदलाव कर चुके हैं, लेकिन मूल बिल 1956 था, जिसमें वर्तमान में बदलाव होगा। तो मूल बिल में 2026 एक्ट में क्या बदलाव किया गया। मूल संविधान में अपनी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी थी, 1950 में 1+7, मतलब एक तो जो मुख्य न्यायाधीश थे और 7 क्या थे, अन्य न्यायाधीश। बाद में क्या है कि वर्तमान में क्या किया गया कि इसमें संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 1+33 थी। और अब भविष्य में क्या है, 1+37 ये क्या है होने वाली है। कितनी होने वाली है, 1+37 ये क्या है होने वाली है, ये नोट रखना। और ये क्यों की जाएगी, तो त्वरित न्याय के लिए, मतलब जो भी न्याय है, पेंडिंग मामले होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो भी मामले हैं उनकी जो तारीख है वो 6-6 महीने नहीं आती। इस कारण त्वरित जो मामले हैं जल्दी सुनवाई के लिए क्या फैसला लिया गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट रखना। वर्तमान में अपने बात करें तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है, तो 53वें नंबर के कौन है, सूर्यकांत जी। नेक्स्ट याद रखा कि जो आर्टिकल 124(1) क्या कहता है कि न्यायाधीश की जो पेंशन है, जो वेतन भत्ता है वो किस पर आधारित होता है, संचित निधि पर आधारित होता है। तो संचित निधि आर्टिकल 266 पर क्या है, आर्टिकल 266 में क्या है दी गई है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है रखना। नेक्स्ट आज के लिए अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो हाल ही में केंद्र ने कॉटन प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता मिशन कपास क्रांति के लिए कितना बजट जारी किया है। अपनी बात करें तो मिशन कॉटन प्रोडक्टिविटी की मैं बात करूं तो कपास की उत्पादकता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा गुणवत्ता, मतलब जब लंबे रेशे वाली कपास है उसको क्या है बढ़ावा देना, ये इसका क्या मुख्य उद्देश्य है होने वाला है। नेक्स्ट अपनी बात करें इसमें जो कॉटन क्रांति के लिए बजट जारी किया गया वो 5600 करोड़ रुपए क्या किए गए, आवंटित किया गया। और इसमें लक्ष्य रखा गया कि 2031 तक वर्तमान में अपने क्या है कि 440 किलो प्रति हेक्टेयर क्या उत्पादन हो रहा है। और जिसको बढ़ाकर हम 2031 तक कितना करने वाले हैं, 755 किलो प्रति हेक्टेयर कपास में क्या करने वाले हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है रखना। नेक्स्ट अपनी बात करें तो पुष्पा कपास है जो उसको उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। सेकंड पर कौन है, गुजरात है। और उत्पादकता किसे कहते हैं, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन को क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट रखना। नेक्स्ट अपनी बात करें जो कपास की क्रांति है, जो आपको बजट में भी घोषणा की गई थी कपास की क्रांति, इसमें फोकस किस पर है, तो 5F विजन पर है। 5F विजन मतलब खेत में जो अपने कपास होती है उसको पहले बीजना, फिर फाइबर उसको निकालना, फिर फैक्ट्री तक ले जाना, फिर उससे क्या है धागा बनाना, और फिर क्या फॉरेन में क्या है बेचना। ये इसकी क्या है वर्तमान में 5F विजन क्या है रखा गया है। नेक्स्ट आज के लिए 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि हाल ही में CDS अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो अपने बात करें तो हाल ही में जो CDS है, सेकंड CDS अपने कौन है, अनिल चौहान है। पहले कौन थे, बिपिन जी रावत थे। और ब्रेन कंप्यूटर सम्मेलन का इन्होंने क्या है उद्घाटन किया, वो कहाँ पर किया, नई दिल्ली में इन्होंने क्या उद्घाटन किया है। इसकी थीम क्या है, न्यूरल सीमाओं का विस्तार। जो नर्वस सेल होती है माइंड में, जो नर्वस सेल होती है उनकी विस्तार करना, ये इनका क्या मुख्य उद्देश्य है। आपको बताऊं तो मतलब दिमाग को क्या है थोड़ा बढ़ाना भी, ताकि जो भी काम है वो क्या है बच्चों में विकास हो सके दिमाग का, ये इसका मुख्य उद्देश्य, ये इसकी क्या थीम में रखी गई।
नेक्स्ट आज के लिए अन्य क्वेश्चन में यह रखा कि अभी वर्तमान में संवाद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, और जो किसके द्वारा, बिट्स प्लानिंग जो राजस्थान की है और के बिरला है जो कहाँ की है, गोवा की है। IIT जेई आपने सुना होगा, बिट्स प्लानिंग का नाम, के बिरला का नाम सुना होगा। इनका संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है कि भविष्य के लिए तैयार ऑडिट के द्वारा डिजिटल भारत को क्या सुरक्षित बनाना। और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, AMBA के प्लेटफॉर्म क्या लॉन्च किया गया, ये भी क्या नोट रखना। एमबैक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, ये नोट रखना। नेक्स्ट आज के लिए 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में आयरलैंड ने IBSF विश्व बिलियर्डर्स खिताब ने किसने जीता है। बिलियर्डर्स सबसे पहले बात करें तो गेम कौन सा होता है, जो आपने देखा होगा कि स्टिक के माध्यम से मेज पर क्या है जो गेंद होती है उसको खेला जाता है, तो वो कौन सा होता है, बिलियर्डर्स गेम होता है। उसके बाद में बात करें तो वर्तमान में IBSF विश्व बिलियर्डर्स खिताब है, वो सबसे पहले याद रखा कि इसका होस्ट कौन है, तो आयरलैंड है। आयरलैंड के कार्लो में इसका आयोजन किया गया, और जिसमें विजेता कौन रहे, सौरभ कोठारी रहे। और इन्होंने जो उप विजेता है वो किसको हराया, किसको, सौरभ कोठारी ने, तो पंकज अडवाणी को हराया। किसको हराया, पंकज अडवाणी को हराया, जो बिलियर्डर्स गेम्स के 19 बार के क्या चैंपियन रह चुके हैं। और इनका स्कोर क्या था, तो बहुत ही बुरी तरह से हराया, 1133 तो सौरभ कोठारी के थे, 477 किसके थे, पंकज अडवाणी के थे। बात चल रही है आयरलैंड की, तो आयरलैंड के बारे में रखा, आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो डबलिन आयरलैंड की क्या है राजधानी है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट रखना। नेक्स्ट आज के लिए 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में चर्चा में रही बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं की पहचान के लिए प्रशास्त 2.0 ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अपने बात की किस मुख्यालय के द्वारा। विकलांगता पेंशन, जो भी बुजुर्ग है, वृद्ध है, उनसे संबंधित जो मंत्रालय होता है वो कौन सा है, सामाजिक व न्याय मंत्रालय होता है। और वर्तमान में ऐप लॉन्च किया गया है, वो कौन सा लॉन्च किया गया, प्रशस्त ऐप लॉन्च किया, और उसका 2.0 मतलब उसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया, जिसमें बच्चों में 21 प्रकार की दिव्यांगता को बचाने में क्या है सक्षम रहेगा, ये नोट रखना। और इसके लिए आपको क्या है सर्टिफिकेशन भी क्या है मिलेगा। अब जैसे अपने बात करें तो 40% का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन कई बार क्या दिव्यांगता पहचानी नहीं जा सकती, तो इस ऐप के जरिए क्या दिव्यांगता पहचानी जा सकती है। और इसके लिए याद रखा, ये जो लॉन्च किया गया वो किस विभाग के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अपनी बात करें तो एक अन्य क्वेश्चन याद रखा कि ई श्रम सारथी ऐप भी लॉन्च किया गया, जिसमें क्या है कि घर बैठे श्रमिकों को सारी जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनका क्या मिल सकेगा, लाभ मिल सकेगा, ये भी क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट रखना। नेक्स्ट अपनी बात करें तो हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की मैं बात करूँ तो 7 मई को। कब मनाया गया, 7 मई को मनाया गया। और जो शुरुआत कब हुई थी, 1996 में। किसके द्वारा किया गया था, तो इंटरनेशनल एथलेटिक्स एसोसिएशन फेडरेशन के द्वारा क्या इसका आयोजन किया गया था। अपने बात करें तो 2026 की थीम क्या थी, तो स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिज ब्रेकिंग बैरियर्स, ये इसकी क्या है 2026 की क्या है थीम रही है। अपने बात करें तो IWF की पुराना नाम की मैं बात करूँ तो इसका पुराना नाम था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1912 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। और कहाँ पर, स्टॉकहोम स्वीडन में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना है, तो मोनाको में इसका क्या हेडक्वार्टर बना हुआ है। और 2019 में इसका नया नाम क्या है, वर्ल्ड एथलेटिक्स इसका क्या नया नाम कर दिया गया। 2019 में इस फेडरेशन का नया नाम कर दिया गया। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना, मोनाको में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो वापस से रिपीट कर लीजिए, हाल ही में नया जो रेलवे जोन बना है वो कौन सा बना है, दक्षिण तट रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में है। ये किन किन को बनाया गया जोड़कर, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन को और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन को, दोनों को मिलाकर क्या है बनाए गए, नोट रखा एक्ट 1989 के तहत। एनएल ईंधन क्या है, तो याद रखा कि जो एक प्रकार का थोरियम प्लस स्वर्दी यूरेनियम को मिलाकर एक एनएल ईंधन बनाया गया शिकागो कंपनी के द्वारा, जो कंपनी कौन सी क्लीन कंपनी है, ये नोट रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में BWF उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है, तो चीन के द्वारा जीता गया। थॉमस कप का खिताब भी उबेर कप का जो खिताब है वो साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया। किसने किसको हराया है, चीन को हराया है। और थॉमस कप का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया, चीन के द्वारा जीता गया। ये दोनों क्वेश्चन अभी याद रखा, दोनों के दोनों कप हो चुके हैं, हर 2 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या वर्तमान में कितनी कर रहे हैं, तो 1+37 कर रहे हैं। किस संशोधन के तहत, तो याद रखा कि मूल एक्ट कौन सा था 1956, उसमें संशोधन करके। और याद रखा आर्टिकल 124 में क्या है कि जो न्यायाधीश की पेंशन वेतन भत्ता है वो संचित निधि पर निर्धारित होता है, ये भी क्या नोट
रखना। 5 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो कॉटन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 5600 करोड़ आवंटित किया गया है, जिसमें कितने क्या विजन रखा गया है? 5S विजन क्या है रखा गया है। नेक्स्ट आज के लिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेन कंप्यूटर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? CDS अनिल चौहान ने। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो संवाद सम्मेलन का आयोजन यहाँ रखा बिट्स पिलानी व के बिरला के द्वारा किया गया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो IBSF बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने जीता है, सॉरी सौरभ कोठारी ने जीता है, और पंकज अडवाणी जो 19 बार के चैंपियन है उनको क्या है? हराया है। नेक्स्ट आज के लिए 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में चर्चा में रहे बच्चों के 21 प्रकार की विकलांगताओं से संबंधित जो प्रशस्त ऐप है वो किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आज के लिए 9वां क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है हर साल। ये नोट रखना, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जिसकी अपने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।